तब तक प्यार रहे इस जग में जब तक नभ में तारे हों। बहुत ही सुंदर रचना आपके द्वारा पढ़ी गई। और वास्तव में इस जीवन में, इस संसार में अगर आज के समय में कुछ कठिन है और कुछ दुर्लभ है तो वो प्यार है। बाकी सब तो बड़ी सरलता से मिल जाता है। तो प्यार के लिए केवल कुछ शब्द ही कहूँगा कि बस प्यार के भरोसे जीवन को काटते हैं, बस प्यार के भरोसे जीवन को काटते हैं। इस जग में प्यार का ही नवनीत चाटते हैं। हम देखते सभी को बस प्यार की नज़र से, नफरत बुहारते हैं और प्यार बांटते हैं, नफरत बुहारते हैं और प्यार बांटते हैं। और इसी के साथ अगले कवि के रूप में इस सजल सर्जना समिति के कार्यक्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिवोम अंबर जी को। स्वागत है, पधारें। सभी तालियों के साथ आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी कुछ समय पहले आपका बहुत ही एक जगा देने वाला, नींद से जागरण करा देने वाला जो वक्तव्य था वो हमने सुना था। बहुत ही आनंद आया था। आपके शब्द जो हैं वैसा लग रहा था कि बिल्कुल एक अमृत की धार की तरह हमारे अंदर पहुंच रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, पधारें। सबसे पहले इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे शीघ्र जाना होगा, क्योंकि अभी 7 घंटे की यात्रा करनी है, तब रात में जाकर के घर पहुँच पाऊँगा। लेकिन वस्तुतः मैं सुनने आया था, जहाँ तक हो सकता था उतने लोगों को। तो अभी मैं अपनी रचना सुनाने के बाद थोड़ी देर बैठूँगा, जितनी देर मेरी घड़ी अनुमति देगी, और 1-2 मित्रों को और सुन करके तब मैं जाना चाहूँगा। हाँ, आपकी चेतना को आमंत्रित इसलिए करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बीच बीच में अपनी प्रतिक्रियाएं देते जा रहे हैं। अन्यथा मुझे कहना पड़ता है ये विवशता है या विरसता है, अब जुबान अपनी खोलते ही नहीं। कितने गंभीर हो गए हैं लोग, कुछ भी हो जाए बोलते ही नहीं कुछ भी हो जाए तो ज़रा बोलते रहिए। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जन्म से जीती रही है निर्जला एकादशी। हम लोगों की जिंदगी क्या है, वे लोग जो रचना लिख रहे हैं। जन्म से जीती रही है निर्जला एकादशी, वेदना क्षीरोज्ज्वला है अक्षरों की जिंदगी। जन्म से जीती रही है निर्जला एकादशी, वेदना क्षीरोज्ज्वला है अक्षरों की जिंदगी। और एक जलते नीड़ में ले पंख जख्मों से भरे, गुनगुनाने की कला है अक्षरों की जिंदगी। एक जलते नीड़ में ले पंख जख्मों से भरे, गुनगुनाने की कला है अक्षरों की जिंदगी। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, सजल रचना का प्रारंभ हुआ है। अभी हम इसमें एकदम उर्दू के सहज शब्दों का परिहार नहीं कर सकते। अगर आप किसी कमरे में हैं और उस कमरे से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको 10 कदम उस कमरे में रखने पड़ेंगे, 11वां कदम कमरे से बाहर पड़ेगा। तो अभी इस बात को दिमाग में रखिए कि हमारे जो विशिष्ट शब्द हैं, हमारी जो प्रतीकात्मकता है, वो हिंदी के द्वारा व्यक्त हो, और जो सहज रूप में प्रचलित शब्द हैं वो अगर इसमें आते हैं तो जब तक वो जन संवेद्य नहीं होते रहते तब तक हमें उनका प्रयोग करना ही होगा। अगली पंक्तियां हैं। थी सहज संवेदना से शून्य विद्वत मंडली, और वो निरक्षर दूसरे के दुख से विभल तो है। थी सहज संवेदना से शून्य विद्वत मंडली, वो निरक्षर दूसरे के दुख से विभल तो है। वो निरक्षर दूसरे के दुख से विभल तो है। गीत का जलता दिया है वंशधर दिनमान का, घुप अंधेरे में हमारे पास ये संबल तो है। गीत का जलता दिया है वंशधर दिनमान का, घुप अंधेरे में हमारे पास ये संबल तो है। और एक बात में अपने नाम का प्रयोग हो गया है। बात अंबर की चली तो गांव में सबने कहा, बात अंबर की चली तो गांव में सबने कहा, निष्कलुष बेशक न हो वो आदमी निश्चल तो है। बात अंबर की चली तो गांव में सबने कहा, निष्कलुष बेशक न हो वो आदमी निश्चल तो है। और एक 3 शेर ये सुन लीजिए। पाप से पुण्य से अतीत हुआ,
वो विरस तर्क आज गीत हुआ। पाप से पुण्य से अतीत हुआ वो विरस तर्क आज गीत हुआ। और इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। थी पतित पावनी नदी पीड़ा, जो निमज्जित हुआ पुनीत हुआ। थी पतित पावनी नदी पीड़ा, जो निमज्जित हुआ पुनीत हुआ। और कर लिया आत्मघात स्वप्नों ने, निर्धनों का दिवस व्यतीत हुआ। कर लिया आत्मघात स्वप्नों ने निर्धनों का दिवस व्यतीत हुआ। कि अगले ही कदम पे खाइयां हैं, बहुत अभिशप्त ये ऊंचाइयां हैं। कि अगले ही कदम पे खाइयां हैं, बहुत अभिशप्त ये ऊंचाइयां हैं। और देखिए कैसे बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप का चित्त संशयग्रस्त होने लगता है। हुई किलकारियां जब से सयानी, बहुत सहमी हुई अंगनाइयां हैं। हुई किलकारियां जब से सयानी, बहुत सहमी हुई अंगनाइयां हैं। और हमारी हर विवाही, अंतिम शेर याद आ रहा है, क्या किया है हमने इन 70-72 वर्षों की ज़िंदगी को जीने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने कायदे से जीने की चेष्टा की है। इसलिए आज कह रहे हैं हमारी हर विवाही एक साखी, बदन की झुर्रियाँ चौपाइयाँ हैं। हमारी हर विवाही एक साखी, बदन की झुर्रियाँ चौपाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।